बस्तर जिले के दरभा ब्लॉक में एक गांव है कनकापाल। पहाड़ों पर बसे इस गांव का आज भी ऐसा हाल है कि इस गांव में सड़क नहीं पहुंच पाई है। यही वजह है कि आज भी जब इस गांव में कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो ग्रामीण उसे अपने कंधे पर लाते हैं और कंधे के सहारे ही उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है। ये देखिए, ये दूभर रास्ता बस्तर के गांव का है। बस्तर के कनकापाल की ये तस्वीर है। यहां पर सड़क की सुविधा नहीं पहुंच पाई है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी यहां पर नहीं पहुंच पाई है दुरुस्त तरीके से। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो ग्रामीण और परिजन इसी तरीके से उसे कंधे पर बांस के सहारे लाद कर अस्पताल ले जाने को मजबूर रहते हैं। कुछ सालों पहले तक ये इलाका नक्सल समस्या से ग्रसित था। नक्सलवाद तो कुछ हद तक कम हो गया है, लेकिन अब तक ये इलाका जो है विकास की राह ही देख रहा है। संजय ठाकुर मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय का रुख। संजय, लगातार योजनाएं भी बना रही है सरकार की, जो सीमावर्ती इलाका है, जो दूरांचल इलाके हैं वहां पर सड़कों को पहुंचाया जाए, लेकिन जब ये तस्वीर बस्तर से निकल कर आती है ग्रामीण इलाकों की, तो लगता है यहाँ सड़क से ज्यादा जरूरी है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को पहले उन तक पहुंचाया जाए। देखिए, यहाँ की मैं थोड़ी पिक्चर पहले क्लियर कर दूं। भारत, ये जो इलाका है ये एलंगनार गांव के अंतर्गत आता है। एलंगनार गांव जो है वो दरभा झीरम घाट के उसी इलाके में आता है जहां साल 2013 में कांग्रेस के काफिले पे सबसे बड़ा नक्सली ने हमला किया था। ये इलाका एक वक्त में बहुत ज्यादा सेंसिटिव हुआ करता था। ऊंचे पहाड़ों पर बसा ये गांव है जहां तक अभी भी सड़क नहीं पहुंच पाई है। पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त जो है हमने यहाँ से स्टोरी दिखाई थी कि किस तरह यहाँ के लोग आज भी जो है सड़क के लिए तरस रहे हैं, और सड़क नहीं होने की वजह से इस गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, क्योंकि पहाड़ों पे बहुत ऊंचाई भी बसा है। जब यहाँ हम बाइक से जाने की कोशिश करते हैं तो कई जगहों पे बाइक छोड़कर हमें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। इतना दुरुस्त इलाका है। जो तस्वीरें आई हैं उसमें भी देख सकते हैं कि लोग बिल्कुल सीधी चढ़ाई से नीचे उतर रहे हैं, जो बीमार व्यक्ति उसको कांधे पे लेकर। तो ये हालात यहाँ के लगभग 20 गांव हैं जहाँ के हैं जो पहाड़ी के बहुत ऊपर बसे हुए हैं। हालांकि एक सड़क का निर्माण इस इलाके में चल रहा है पिछले 5 सालों से, लेकिन क्योंकि पिछले कुछ समय तक यहाँ पे बहुत नक्सल समस्या थी, इस वजह से काम बहुत धीरे चल रहा था। हालांकि अब नक्सली थोड़ा पीछे हटे हैं, ऐसे में इस सड़क का काम तेजी से शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी वक्त है इस गांव तक सड़क पहुंचने में। और जब तक ये सड़क नहीं पहुंच जाती तब तक गांव वालों को इसी तरह मुसीबत उठाकर यहाँ पर अस्पतालों के लिए या फिर राशन लेने के लिए इसी तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, निश्चित तौर पर। लेकिन हमने देखा है संजय कि दूरस्थ इलाकों में भी जहां पर विकास कभी नहीं पहुंच रहे थे वहां पर अब राशन पहुंच रहा है। मैं खुद होकर आया हूं उन इलाकों में, तो निश्चित तौर पर पहल करनी चाहिए कि जहां राशन पहुंच सकता है वहां स्वास्थ्य सुविधाओं को भी पहुंचाए, ताकि ये तस्वीर बार बार सामने ना आए। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए।